जर्नी सबका स्टार्ट होता है। मेरा जर्नी स्टार्ट होता है थैंक यू से। तो थैंक यू कनक जी हमें ये मंच देने के लिए। थैंक यू कोठारी जी, HSBC टीम, थैंक यू प्रमोद सर। 1997 में मैंने म्यूचुअल फंड के साथ स्टार्ट किया। स्टार्ट विद UTI। उस टाइम ऑप्शन UTI हुआ करता था, बट वो समझ नहीं थी मार्केट की, चीज़ों की, फंड्स की। वहाँ गारंटेड स्कीम्स चलती थी, CGGF, बाल भविष्य योजना जो भी थी, वो सिर्फ हम बेचते थे, समझते नहीं थे। 2003 आते आते थोड़ी समझ आई, 5-6 सालों में। इस बीच में मार्केट का उतार चढ़ाव भी देखा और फिर उस जर्नी को कंटिन्यू किया, बिज़नेस को सीरियस लिया। हमारे मेंटर रहे सपन शर्मा जी, HDFC। उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, समझाया। फिर हमने भी अपनी लर्निंग स्किल्स को डेवलप किया और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। शुरू वर्ड जो होता है उसको स्टार्ट बोला जाता है। तो एक थ्योरी है, 3S का स्टोरी है। आप स्टार्ट करिए, देन सेकंड एस स्ट्रगल करिए, एंड थर्ड एस सक्सेस मिलेगा आपको। तो इस चीज़ को अगर कोई फॉलो करता है तो आपको डेफिनेटली सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उतार चढ़ाव ज़िंदगी का पार्ट रहेगा ही रहेगा। तो वो 2007 की गिरावट में भी देखा, 2012-13 में भी देखा। चीज़ें चलती रहेंगी, बट आपको अपने कोर वर्क पे काम करना पड़ेगा। जो भी आपका कोर काम है, जैसे म्यूचुअल फंड आपका कोर काम है, या वॉटेवर जो भी आपका कोर काम है, उसको कभी छोड़िए मत। उसको हमेशा साथ पकड़े रखिए। जो उसको साथ पकड़े रखेगा वो आगे बढ़ेगा, सिंपल। और मैं एक और फार्मूला अडॉप्ट करता हूँ जनरली, जो चीज़ें देखी है मैंने अपनी लाइफ में। 80-20 फार्मूला पुराना फार्मूला है, सबको पता है, पेरेटो का है, बट वो आपके हर बिजनेस में लागू होता है, आपके लाइफ में भी लागू होता है। आपका 80% रेवेन्यू आप बोल लिए, आपके 20% क्लाइंट से आता है। आपका 20% बाकी का जो है, बाकी 80% से आता है। रेवेन्यू की बात हो गई। बिज़नेस को देख लेंगे, आपके जो 20% क्लाइंट होंगे, आपका मैक्सिमम बिजनेस वहीं से आता होगा। तो ये 80-20 फार्मूले को आप फॉलो कीजिए। उसमें आपको लग रहा हो जो मेरा 80% वाला क्लाइंट है उसको मैं कैसे 20% में लेके आऊँ, कैसे उसको शिफ्ट करूँ, उसको HNI बनाऊँ, वो हमें उसके लिए काम करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड फार्मूला जो मैं पर्सनली आजकल उसको बिलीव करके उसके साथ काम कर रहा हूँ, 5U फार्मूला। 5U। आपको सबसे पहले तो इंडस्ट्री में अगर रहना है तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, चाहे वो न्यूज़ को लेकर अपडेट हो, इंडस्ट्री को लेकर अपडेट हो, सॉफ्टवेयर को लेकर अपडेट हो, चाहे फंड्स को लेकर अपडेट हो। कौन सा फंड मैनेजर क्या कर रहा है, कितनी क्या पोजीशन ली हुई है फंड्स के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर, वो आपको अपडेट होना चाहिए। देन अपडेट के बाद आता है अपग्रेड। आपको सेल्फ अपग्रेड भी होना पड़ेगा। वो टेक्नोलॉजी वाइज भी अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर वाइज भी अपग्रेड होना पड़ेगा। तो ये सेकंड U हो गया। ये 2 U होने के बाद जो थर्ड U आता है, आपको अप स्किल होना पड़ेगा। आप अप स्किल होंगे तभी आप 4th U पे काम करेंगे, वो होगा अपसेल। अपसेल, अगर आप किसी क्लाइंट से 10,000 की SIP की बात करते हैं तो आप 20 की बात कर सकते हैं, 25 की बात कर सकते हैं। आप क्लाइंट को भाप सकते हैं और नाप भी सकते हैं, बट आपके पास ये सब स्किल्स होनी चाहिए। तो स्किल होंगी तो आपको ऑब्वियसली उसका बेनिफिट मिलेगा। और 5th U है अस, वो हम सब मिलके कर सकते हैं। 5th U भी हो सकता है, अस भी हो सकता है, वो हम सब मिलके करेंगे। तो एक दूसरे को जब मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम लोग चलते हैं तो गिरने का डर खत्म हो जाता है। अगर मैं गिरूंगा तो मेरे को दूसरा पकड़ लेगा। तो हमारी इंडस्ट्री प्योरली रिलेशनशिप इंडस्ट्री है, रिलेशनशिप बेस्ड इंडस्ट्री है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें, एक दूसरे को साथ लेकर चलें, तो ऑब्वियसली हमारी सबकी जर्नी बहुत ही अच्छी और सुंदर होगी। थैंक यू।